अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान, लेक्चरर हायर एजुकेशन। बेटा आज आपसे हम मुखातिब हैं वन पेपर के इंटरव्यू की तैयारी के लिए। स्पेशली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर का पेपर है, जिसके रिजल्ट्स जो है वो गाहे गाहे आ रहे हैं। मुख्तलिफ रीजन्स के रिजल्ट आ चुके हैं और एक दो रीजन्स का रिजल्ट मेरे ख्याल है पेंडिंग है, तो वो इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन में जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर की सीटें हैं बेटा, उनके इंटरव्यू की तैयारी किन ग्राउंड्स पे आपने करनी है, किन पोर्शंस को आपने अरेंज करना है, ऑब्वियसली किन किन पैरामीटर्स से गुजरना है, उन तमाम सवालात के जवाब के लिए आज इस वीडियो में हम आपके साथ बेटा हाजिर हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, वाज़ेह करता चलूँ कि आपके जो तहरीरी इम्तिहान का बेटा तरीक़ाकार है वो आपके इस इंटरव्यू या ज़ुबानी इम्तिहान के तरीक़ाकार से यकसर मुख्तलिफ है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है बेटा कि तहरीरी इम्तिहान सिर्फ आपकी जहानत का इम्तिहान है। आपने अपने इल्म को, अपने फ़हम को, अपने शऊर को जो है वो प्रेजेंट करना है इल्मी हवाले से लिख कर। लेकिन बेटा जो आपका ये ज़ुबानी इम्तिहान है, आपका ये जो मुबाहिसा है, आपकी ये जो डिस्कशन बेस्ड एग्ज़ाम है, आपका ये जो इंटरव्यू है, ये उस ज़ुबानी इम्तिहान से तहरीरी इम्तिहान से यकसर मुख्तलिफ एक एग्ज़ाम है, जिसमें आपको आपकी शख्सियत को भी प्रेजेंट करना है, आपको आपकी नफ्सियात को भी प्रेजेंट करना है, आपको आपके इल्म को भी प्रेजेंट करना है, आपको आपके जो अंदाज़ तकल्लुम है उसको भी प्रेजेंट करना है। यानी ओवरऑल आपने अपनी पूरी शख्सियत का एक जेस्चर जो है वो प्रेजेंट करना है और उन तमाम पैरामीटर्स में कामयाब होना है ताकि आप जो एक्साइज इंस्पेक्टर का जो ओहदा है वो संभाल सकें। किन किन पैरामीटर्स को तैयार करना है, किन किन टॉपिक्स को अरेंज करना है, लिबास किस तरह का होना चाहिए, नशिस्त व बर्खास्त किस तरह की होनी चाहिए, एंट्री एग्ज़िट किस तरह होना चाहिए, बैठने का अंदाज़ किस तरह होना चाहिए, गुफ्तगू का अंदाज़ किस तरह होना चाहिए, सवाल को आपने रिसीव किस तरह करना है, सवाल का जवाब किस अंदाज से देना है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आपने उसको जो है वो उसको जवाब किस तरह करना है, उसको किस तरह टैकल करना है, सॉरी करना है, एक्सक्यूज़ करना है, माजरत करनी है। ठीक है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए बेटा आज हम आपके साथ हाजिर हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर की सीट है उसकी तैयारी के लिए जो स्टैंडर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कायम किया हुआ है, एक तो वो आपके सामने रखें। सेकेंडली एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए इंटरव्यू का सेशन हम 20 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। हमारे वो तमाम एस्पायरेंट्स जिन्होंने इन 3 ग्रुप्स में एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी की, रिटन टेस्ट में इंशाल्लाह क्वालिफाई कर चुके हैं, वो उन तमाम के लिए भी और नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेटा ये एक गुड अपना लकी चांस है, एक बहुत बेनिफिशरी सेशन होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्साइज डिपार्टमेंट किस तरह सर्व करता है, एक्साइज इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियां क्या हैं और इस डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन किन मौज़ूआत को, किन किन सब्जेक्ट्स को आपने जो आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, बेस लाइन सब्जेक्ट्स हैं, अरेंज करना है, तैयार करना है। आपने नेशनल लेवल पे किन सब्जेक्ट्स को, किन मौज़ूआत को तैयार करना है, आपने इंटरनेशनल लेवल के किन किन टॉपिक्स को अरेंज करना है। इन तमाम सवालात के लिए बेटा आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। ये सेशन बेटा 20 तारीख से शुरू होगा। मेरी कोशिश है कि इस सेशन को हम इंशाल्लाह जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अरेंज करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा नंबर आपके सामने है। 5000 इस मुकम्मल सेशन की फ़ीस होगी। इसमें हम पहले 15 दिनों में बेटा आपको इन तमाम टॉपिक से गुजारेंगे। ये डेली शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक का लाइव सेशन होगा। उसमें हम आपको ये जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे गुजारेंगे। एक तरह का ये स्टडी सेशन होगा, डिस्कशन सेशन होगा, जिसमें आप वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। 15 दिनों के बाद बेटा मॉक इंटरव्यूज़ का सेशन शुरू होगा आपका। हर कैंडिडेट 5 से 8 मॉक इंटरव्यूज़ देगा, जिसमें वो उन तमाम तर चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे कि बच्चे का अंदाज़ तकल्लुम क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सवाल को प्रेजेंट कर अपना मुदल्लल अंदाज में किस तरह वो प्रेजेंट कर रहा है, अगर सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो उसको वो किस तरह, उसका जवाब किस तरह वो दे रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की यानी एक तरह का ये ट्रेनिंग सेशन होगा, तरबीती सेशन होगा, जिसमें आप इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू से पहले अपने आप को तैयार कर पाएंगे। 5000 बेटा इसकी फ़ीस होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपके सामने है। रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है और आप पहली फुर्सत में रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपकी सीट सिक्योर हो सके।
एक्साइज इंस्पेक्टर की सीटों का बेटा जो शेड्यूल है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें मुख्तलिफ रीजन्स की सीटें हैं, या ये तकरीबन ऑल ओवर पंजाब 100 सीटें थी, जिसमें लाहौर डिवीजन, लाहौर डिस्ट्रिक्ट की अलग हैं, लाहौर डिवीजन के अलग हैं, अपना गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर और पिंडी डिवीजन, डेरा डिवीजन और गुजरात डिवीजन, हर एक की कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट्स जो हैं वो हमने इसमें मेंशन कर दी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू की जो तैयारी है उसको किस तरह करना है। इंटरव्यू से पहले आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है, इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले ये तय करना है कि इंटरव्यू से पहले किन किन चीज़ों का तयन ज़रूरी है। सबसे पहले कि इंटरव्यू में आप जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। उसके बाद आपने जिस आउटलुक में जाना है, आपका लिबास, आपके मुकम्मल जो आपकी ड्रेसिंग है वो आपने जहन बना लिया है। आपने अपना जो तारुफ है, इंट्रो है, वो तैयार कर लिया है। उसी तरह इंटरव्यू में आपने जिन टॉपिक्स पे बोलना है आपने वो अरेंज कर लिए हैं। इसके साथ साथ जो नशिस्त व बर्खास्त के असूल हैं आपने वो अरेंज कर लिए हैं। इसके साथ साथ बेटा हम ये कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो इंटरव्यू में गुफ्तगू के जो अंदाज़ हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जानने की कि सबसे पहले तो निसाबी और गैर निसाबी उलूम, यानी आपके पास जो भी डिग्री है, डजेंट मैटर वो ग्रेजुएशन की है, आपने कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मास्टर्स की है आपने, किस आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है उसमें, स्पेशलाइजेशन क्या है उसमें। तो निसाबी और गैर निसाबी उलूम ऑब्वियसली चूँकि डिग्री बेस करेगी आपके इंटरव्यू पे, तो उसमें से सवालात लाजमी है। नशिस्त व बर्खास्त के असूल हैं ऑब्वियसली। तारुफ बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल एक रोल प्ले करता है इंटरव्यू में, हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे इसके साथ। और ऑब्वियसली सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना हर बात नई बात कहाँ होती है। अंदाज़े तकल्लुम, जो आपका मुदल्लल अंदाज़ है, गुफ्तगू का जो सलीका है, ज़ुबान की जो चाशनी है, लहजे की जो घुलावट है, ये बेटा बड़ा मैटर करती है। तो इसको भी ऑब्वियसली हम लाजमी तौर पर मेंटेन करेंगे। इसके साथ ओवरऑल पूरी एक शख्सियत का जो खासा है, एक शख्सियत का जो जेस्चर है, तासुर कायम करना है, और इन सारे ग्राउंड्स को हमने किस तरह अरेंज करना है, इन सारी चीज़ों के लिए बेटा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपके साथ गुफ्तगू करें। इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो है इंटरव्यू की एग्ज़ाम का। आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली है, ड्रेस आउट हो गए, आपने जहन बना लिया है कि आपने इन इन टॉपिक्स पे बोलना है, इन इन टॉपिक्स को आपने एक्सक्यूज़ करना है, सॉरी करना है। तो इसके बाद जो अगली स्टेज है बेटा वो है आपकी इंटरव्यू को जानने की। प्लान्ड इंटरव्यू बड़ी अहमियत का हामिल नुक्ता है। ये आपकी गुड लक होगी कि आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंड का जो है वो पैनल मिल जाए, चेयरपर्सन पॉजिटिव हों। प्लान्ड इंटरव्यू से मुराद ये है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बेटा आपकी जो दिलचस्पियां हैं वो क्या हैं, आपकी हॉबीज़ जो हैं वो क्या हैं। ऑब्वियसली ओवरऑल जनरल क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ग्रेजुएशन में क्या रहा, मास्टर्स में क्या रहा, ताकि हम आपकी जहानत का, फतानत का तयन कर सकें। उसमें तारुफ आ जाएगा, जनरल सवालात आ जाएंगे, मौज़ूआती सवालात होंगे। इसके अलावा एक अनप्लैंड हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, अनप्लैंड इंटरव्यू। आप जाते हैं और जाके बैठते हैं इजाज़त लेकर, वो आपसे आपका तारुफ करते हैं और सवालात शुरू कर देते हैं। मसला फ़लस्तीन क्या है जी, सी पैक क्या है जी, इंडिया के साथ हमारे जो क्लैशेस चल रहे हैं, आपके वाटर के डिस्प्यूट चल रहे हैं वो क्या हैं जी। यानी शुतर बेमुहार किस्म के सवालात शुरू हो जाते हैं। आपने कोई जहन बनाया होता है कि जी हम पहले इलाकाई हवालों से बात करेंगे, फिर इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, फिर डिपार्टमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एकदम से सवालात, अनप्लैंड किस्म की सिचुएशन से आपने किस तरह निकलना है। ऑब्वियसली ये भी एक मुतफर्रक सवालात का भी एक पोर्शन शामिल कर लें इसमें कि आपको इन तमाम सिचुएशन से किस तरह निकलना है, किस तरह टैकल करना है आपने इसे। तीसरा, सवालात की इकसाम, किस किस्म के सवालात जो आपसे किए जाएंगे। सबसे अहम जनरल सवालात। अच्छा इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले लाइट या लाइटली क्वेश्चंस करता है। वो आपसे पूछेगा हाँ जी कहाँ से आए हैं जी, लाहौर से हैं। लाहौर की
अहम खाना किससे मिलता है, लाहौर का सबसे लजीज जो है कढ़ाई कहाँ से मिलती है, लाहौर की जो सबसे अहम शख्सियत है कौन है, लाहौर के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, पॉलिटिशियंस कौन है, आपका गुजरात से हैं जी, गुजरात की कोई ख़ास चीज़ क्या है जी। लाइट क्वेश्चंस, यानी वो एक माहौल बनाने के लिए आपको जो है वो जनरल सवालात करता है। इसके बाद ऑब्वियसली जो चेयरपर्सन है वो बेटा जर्नल कैटेगरी के क्वेश्चन करेगा। वो तारीख से सवालात कर सकता है, वो जोग्राफियाई हवालों से सवालात कर सकता है, तारीखी हवालों से सवालात कर सकता है। मैंने यहाँ पे एक पोर्शन बना दिया जर्नल कैटेगरी के सवालात का। ये सवालात अमूमी तौर पर जो आपके इंटरव्यू का चेयरपर्सन है वो आपसे करेगा। इसके बाद बेटा हमारा अगला जो पोर्शन है वो है मौज़ूआती टॉपिक वाइज क्वेश्चन का। आप ग्रेजुएशन बेस पे गए हैं तो आपकी डिग्री से आपके जो हैं वो सब्जेक्ट्स देख लिए जाएंगे, उनसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आपके पास मास्टर्स है, एमफिल है, तो बेटा स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से एक अहम जो लॉट है सवालात की वो यहाँ से होगी। इसके बाद जो बड़े अहम सवालात हैं जिन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले करना होता है आपकी सिलेक्शन में, वो होते हैं तासुराती सवालात। फ़लस्तीन इशू पे आपकी क्या राय है, ठीक है। पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर आपकी क्या राय है, जमहूरियत अच्छी है या डिक्टेटरशिप अच्छी है, जमहूरियत की कुछ खूबियाँ बताएं, डिक्टेटरशिप की खूबियाँ बताएं। तो ये तासुराती सवालात जो हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन, तज्जियाती सवालात जो हैं ये भी हो सकते हैं। नफ्सियाती सवालात, ऑब्वियसली आपका टेम्परामेंट चेक करना होता है उन्होंने, ऑब्वियसली आपको बाज़ औक़ात जज्बाती हवालों से भी चेक करना होता है उन्होंने, नफ्सियाती हवालों से भी चेक करना होता है उन्होंने। एक बड़ी सीट है, बड़ी अहम जिम्मेदारी है जो उन्होंने आपको देनी है। तो साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा बहुत अहमियत के हामिल हैं और वो भी इसमें शामिल हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर के इंटरव्यू की तैयारी किन किन मराहिल से होनी चाहिए थी, किन किन स्टेजेस को आपने तैयार करना है, किन किन पोर्शंस को आपने तैयार करना है, हमने वो डिस्कस किए। डॉक्टर इमरान और एम के प्रिपरेशन की टीम इस हवाले से आपकी क्या मदद कर सकती है, या एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए हम आपको क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब आते हैं हम उसकी तरफ। 20 तारीख से बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो एम के प्रिपरेशन में 3 सेशन हुए हैं रिटन टेस्ट की तैयारी के, जो स्टूडेंट्स हमारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं, ऑब्वियसली वो भी इसमें शामिल होंगे। और नए स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है उनके लिए। 5000 बेटा मुकम्मल सेशन की फ़ीस होगी। ये लाइव सेशन होगा और डेली आप से जूम लाइव पे या गूगल मीट्स पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब हम आते हैं अपने शेड्यूल की तरफ। हमारा बेटा जो पहला टॉपिक है आपसे जो हम डिस्कस करेंगे वो व्हाट इज एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। वो इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर से अगले दर्जे का हो, तो सबसे पहले जो तारुफ होगा वो एक्साइज डिपार्टमेंट का तारुफ होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, ये किस तरह सर्व करता है, किस फील्ड को सर्व करता है। ऑब्वियसली इसकी जो सर्विसेज रूल्स हैं वो क्या हैं। आपने नीचे आ जाएं, उसके बाद जो इंस्पेक्टर की सीट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के क्या फ़राइज़ हैं, किस ग्रेड की, किस स्केल की सीट है, ये किस तरह एग्जिस्ट करता है डिपार्टमेंट के अंदर, इसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या रीजन लेवल पे, सूबाई सतह पे, तो कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा सर्विस रूल्स, ये बड़ी अहमियत का हामिल एक मौजू है कि एक्साइज इंस्पेक्टर, स्पेशली एक्साइज डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स क्या हैं, किस टाइप की ये सीट है। तो इन तमाम सवालात को हमने अपने पहले सेशन में रखा है। रजिस्ट्रेशन के बाद बेटा आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। डेली बेसिस पे आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपकी मीटिंग का। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद रोज़ाना एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश है टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस करते हैं, पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया है, ताकि आप उन 2, 3, 4 सवालात के तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाबात दे सकें जो आपसे उन्होंने करने हैं कि व्हाट इज़ एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है, तो इन तमाम सवालात को, एक्साइज डिपार्टमेंट किस तरह वर्क करता है, इसकी हायरार्की क्या है, एक्साइज इंस्पेक्टर किस लेवल का, किस दर्जे का जो है ओहदा है, एक्साइज इंस्पेक्टर के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इन तमाम सवालात के लिए हमने ये पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करना है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के हवाले से जो क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान,
मुताला पाकिस्तान का या पाकिस्तानियात का या पाकिस्तान अफेयर्स का ये पोर्शन है। बड़े अहम सवालात होंगे यहाँ से। ऑब्वियसली चेयरपर्सन आपसे ये सवालात करेगा। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तहरीक पाकिस्तान से, 1857 से, मुग़ल एरा जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से हम जो है वो इसे स्टार्ट करेंगे। तहरीक पाकिस्तान के अहम जो अदवार हैं, अहम वाक़यात हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तारीख़ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सियासी, आइनी और रियासती तारीख़, आइन पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, मुकन्नना और अदलिया और इंतज़ामिया किस तरह एग्जिस्ट करती है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स ने क्या क्या काम करना होता है, ऑब्वियसली वो हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में किन किन अदवार में कौन कौन हुक्मरान रहा है ता वक्त लम्हा मौजूद, हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो एक्टिंग गवर्नमेंट है इस वक्त, जो एक्चुअल गवर्नमेंट की मशीनरी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर आपके एक्साइज मिनिस्टर तक, इंशाल्लाह ये सारा जो कैबिनेट समेत ये सारी इस वक्त का जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मशीनरी है ये आपके साथ डिस्कस की जाएगी। पाकिस्तान का जोग्राफिया, जोग्राफियाई खद्दोखाल, दरिया, नहरें, दर्रे, पहाड़, समंदर और चोटियाँ, अब मतलब जोग्राफिया की ज़िमन और ज़ैल में जितने भी जो है वो मालूमात हैं वो इंशाल्लाह इसमें आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल बर्निंग या हॉट इशू है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो मामलात या ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ पाकिस्तान के मामलात ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ अब शंघाई ताउन की तंजीम का मामला चल रहा है, सेशन चल रहा है, ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो मामलात हैं, अरब कंट्रीज़ के साथ हमारे जो मामलात हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किन ग्राउंड्स पे जो है वो वर्कआउट करती है, ये सारी चीज़ें बेटा इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के दाखिली मसाइल, इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, बहुत अहम क्वेश्चन है और हर तीसरे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। पाकिस्तान के मसाइल आपने 3, 4, 6 जो आपके जहन में, हम इंशाल्लाह सेशन में आपको बताएंगे कि हॉट इश्यूज़ क्या हैं, जो आपके जहन में चीज़ें हैं, और पाकिस्तान के मसाइल और मसाइल के बाद ऑब्वियसली उनका आपके नज़दीक हाल, ये भी तासुराती सवाल होगा। पाकिस्तान और अक़वाम आलम, UN में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या, किस किस दौर में क्या क्या रही, ऑब्वियसली पाकिस्तान अफेयर में ये बहुत अहमियत का हामिल टॉपिक होगा। वन पेपर के इंटरव्यू में बेटा करंट अफेयर्स बहुत एक आप यूँ समझे कि एक मेजर टॉपिक है जो डिस्कस होना है पेपर्स के अंदर भी और स्पेशली इंटरव्यूज़ के अंदर भी। करंट अफेयर्स में ऑब्वियसली अब रशिया का इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, इसराइल का डिस्प्यूट चल रहा है फ़लस्तीन के साथ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो इशूज़ चल रहे हैं, इंटरनल इशूज़ हैं, एक्सटर्नल इशूज़ हैं। करंट अफेयर्स में बैनुल-अक़वामी और आलमी मंजरनामा भी हमने देखना होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमने जो फहरिस्त मुरतब की है, सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा, UN और UN चार्टर के अंदर जो उसके ज़ैली या ज़िमनी इदारे हैं उनका तारुफ होगा, उनका किरदार दुनिया में ये किस किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, आपको ये बताया जाएगा। G5 बिग फिशेस, वेटो की हामिल जो ममालिक हैं कौन कौन से हैं और किस किस तरह ये वर्कआउट करते हैं, किस किस तरह कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीमें, UN के अलावा OIC है, सारक है, शंघाई ताउन की तंजीम है, या इसके अलावा जो अहम मुआहदा जात हैं या अहम बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं उनका तारुफ और किरदार आपको करवाया जाएगा। लम्हा हाज़िर में मौजूद आलमी मसाइल, ये आलमी मसाइल जोग्राफियाई भी हो सकते हैं, जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, ये सियासी भी हो सकते हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर का सियासी इशू चल रहा है। इसके अलावा बेटे को खारजी और दाखिली तनाज़ात भी हो सकते हैं, ईरान के अंदर चल रहे हैं, अरबों के साथ पूरी एक जो मशरिक़ वस्ता के मसाइल हैं, यमन जंग है और दीगर जो ममालिक के यहाँ जो तनाज़ात हैं उन तमाम का तारुफ और उस पर क्रिटिकल एनालिसिस, तज्जिया और तबसरा इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इस्लामिक स्टडीज़, लाजमी तौर पर हमें इस्लामियात के सवालात से भी वास्ता और साबिका होता है, तो इसमें हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुनियादी खदोखाल हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। खिलाफत राशिदा का इरा, इसके अलावा बनु उमय्या, बनु अब्बास का तारुफ और तबसरा, स्पेशली इस्लाम या इस्लामियान हिंद
हिंदुस्तान में मुस्लिम तारीख़ जो है उसका हम इंशाअल्लाह तारुफ़ और तबसरा इसमें शामिल करेंगे, गज़नवी अहद करेंगे, गौरी अहद करेंगे। इसके अलावा जो खिलजी अहद है वो इसमें शामिल करेंगे, तुगलक अहद है, सादात है, उसके बाद मुग़ल हैं। यानी 1857 से हमने तहरीक पाकिस्तान स्टार्ट की थी और हम इसे 1857 पे एंड करेंगे, मुग़ल एरा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इंशाअल्लाह। इसके बाद बेटा जनरल नॉलेज का पोर्शन है हमारे पास, दुनिया आलम की जोग्राफियाई मालूमात, बड़े समंदर, बड़े दरिया, बड़े सहरा, ऑब्वियसली ब्रिजेस, और इसमें अलॉट ऑफ एक बड़ी लॉट है इंफॉर्मेशन की जो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस होगी आपके साथ। दुनिया आलम में सियासी, समाजी, अदबी, तहजीबी, साइंसी शख्सियात, अहम शख्सियात कौन कौन सी हैं, 100-150 के करीब जो बड़ी दुनिया आलम में शख्सियात हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनकी तख्लीक़ात के बारे में पूछा जाता है, जिनकी एजादात के बारे में पूछा जाता है, या हमारे यहाँ अमूमी तौर पर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे होते हैं, सियासी इवेंट्स हो रहे होते हैं, समाजी इवेंट्स हो रहे होते हैं। आजकल नोबेल का एक हॉट और बर्निंग जो है वो इरा है जिसमें नोबेल्स अवार्ड दिए जा रहे हैं, अहम अवार्ड्स, अहम इनामात, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा इंशाल्लाह और मौजूदा आलमी मंजरनामा इसमें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ज़माने की लम्हा मौजूद में बदलती हुई सूरत हाल, ये सियासी हवालों से भी हो सकती है, साइंसी हवालों से भी हो सकती है, अदबी हवालों से भी हो सकती है। ऑब्वियसली डिफरेंट फील्ड्स हैं इसकी, और इन तमाम बदलती हुई अदब है, इसमें सहाफ़त होगी, इसमें आपका जो मीडिया है वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, क्या तासुर दे रहा है वो होगा, और सबसे अहम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अहद में दुनिया किस तरह ग्लोबल विलेज बन रही है और इस पर आपकी राय क्या है। बहुत अहम टॉपिक होगा हमारा ये। यहाँ पे बेटा हमारा जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सेशन होगा इंशाल्लाह, पहले 15 दिन का वो मुंतज हो जाएगा, यहाँ पे वो मुकम्मल हो जाएगा। आपके लास्ट सेशन में हम जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ हो चुके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के लिए, उनको एनालिटिकली डिस्कस करेंगे, उनका तज्जिया करेंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप के, किस तरह के, किस किस नौ के सवालात जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस होगी इंशाअल्लाह। जो अगला नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट हाफ सेशन है वो मॉक इंटरव्यूज़ की तैयारी का है। जितने भी हमारे पास लॉट होगी, स्टूडेंट्स होंगे, मेरी कोशिश है हर स्टूडेंट से 5 से 8 जो है वो मॉक एक्सरसाइजेस करवाई जाए इंटरव्यू के हवाले से, और उसमें 2 से 3 टीचर्स की ज्यूरी होगी। ऑब्वियसली एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इंग्लिश के प्रोफेसर होंगे आपके साथ, ज़ूलॉजी के प्रोफेसर होंगे आपके साथ, और मैं ख़ुद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें आपके साथ शामिल रहूँगा कि हम मॉक इंटरव्यूज़ को उस स्टैंडर्ड पर करने की कोशिश करें जिस स्टैंडर्ड को आपने जाके फेस करना है। सेशन बेटा स्टार्ट है, 5000 इसकी फ़ीस है, 20 से हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5000 फ़ीस होगी मुकम्मल सेशन की, और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर का ये इंटरव्यू का सेशन होगा। नंबर आपके सामने है। कोशिश करें कि जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं वो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किए हुए हों, या जनरली मेल फीमेल साइड के जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर बेटा इंटरव्यू की तैयारी को यकीनी बनाएं ताकि आप एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट जो है वो अपने लिए सिक्योर कर सकें। आपके वक्त का ढेर सारा शुक्रिया। कलम किताब के साथ जुड़े रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।